सारा इल्म गैब मुराद होता तो नबी फिर सारा इल्म गैब उम्मत को देख कर जाते। अगर कुछ अपने पास रखते तो बुखल लाजिम आता कि नहीं आता। तो कुरान तो कह रहा है वमा हुवा अलल गैबी बिज़नीन। ये तो बाद में फिर मैंने ग्रामर पढ़ी तो और कुछ इसमें नुक्ते निकले, जब उस वक्त तो मुझे कुछ भी नहीं आता था, यानी ग्रामर में पता चला इसमें तो आता है जर्रा बराबर भी बुखल नहीं करते। बिज़नीन में बात आकीद के लिए, मा हुआ अलल गैबी बिज़नीन, नबी को अल्लाह फरमाते हमने जो गैब दिया उसमें जरा भी बुखल का से काम नहीं लेते। सारा उम्मत को क्या कर दिया आपने, बांट दिया, कुछ भी नहीं, यानी उसमें बुखल नहीं किया आपने। तो मैंने कहा अगर इससे कुल्ली इल्म गैब मुराद होता तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को भी आलिमुल गैब बना के जाते। तो इससे कुल्ली इल्म गैब नहीं है। जितना जो जुज़वी इल्म गैब अल्लाह ने अपने नबी को दिया, जो अल्लाह के इल्म के मुकाबले में यकीनन कम था, हमारे मुकाबले तो बहुत है, तो हमारे नबी ने जो इल्म गैब अल्लाह ने बांटने को कहा उम्मत को, उसमें नबी ने बुखल से काम नहीं लिया। तो शरीयत की जितनी जरूरी चीजें थी, कब्र के अहवाल, क़यामत के अहवाल, जो भी अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताए, और वो ऐसी बातें जिनका उम्मत के अमली जिंदगी से या दीन की जिंदगी से ताल्लुक है, तो उसमें नबी ने जरा भी बुखल से काम नहीं लिया और वो सारा उम्मत को देकर गए नबी सल्लल्लाहु। अल्लाह ताला ने फरमाया कि महबूब ये फरिश्ते किस मामले में बहस कर रहे हैं। तो मैंने कहा ला अदरी, मुझे इसका इदराक नहीं कि वो क्या कह रहे हैं। तो फिर अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत मेरे दो कंधों के दरमियान रखा। दस्ते कुदरत यहाँ आया, ठंड सीने में पड़ गई। फ़अलिम तो माफिस समावात वल अर्द, जमीन और आसमान में जो कुछ था अल्लाह ने सबका इल्म मुझे अता कर। सीने में नूर आ गया, सीने में इल्म आ गया। कायनात की कोई शय ऐसी नहीं है जो हुजूर अलैहिस्सलाम ना जानते हो। और फिर कहां तक इल्म आया ये हुजूर से पूछिए। फरमाया कुर्बे कयामत में जब दज्जाल आएगा तो मेरे गुलाम उसके मुकाबले के लिए निकलेंगे। दज्जाल कब आएगा अल्लाह जानता है। 1400 साल इस बात को बताए हुए हो गए। कहा कुर्बे कयामत में दज्जाल आएगा, मेरे गुलाम उसके मुकाबले में निकलेंगे। इन्नी लआरिफु अस्माअहुम, मैं अपने उन गुलामों के नामों को जानता हूं। कब? जो कुर्बे कयामत में आएंगे। मैं आपके नामों को नहीं जानता। आप 2-2 साल, 4-4 साल, 5-5 साल से मेरे पीछे जुम्मतुल मुबारक पढ़ रहे हैं, शक्लों को पहचानता हूं, नामों को नहीं जानता। कई लोग बड़े शौक से कहते हैं जनाब वो नज़ीर साहब, नदीम साहब, फलां साहब, वो आपके, मैं कहता हूँ तस्वीर दिखाओगे तो मैं पहचानूंगा। तो इतने लोगों के नाम में याद नहीं रखता। तो जब मैं आपके नाम नहीं जानता जो हर जुम्मतुल मुबारक को यहाँ आते हैं, तो जहाँ 2 महीने के बाद 10 से कुरान देने जाता हूँ, तो वहां के लोगों के नाम कैसे जानूंगा? और फिर जो सोशल मीडिया पे सुनते हैं और मैं उनको देखा भी नहीं, उनके नाम कैसे जानूंगा? और मेरे हुजूर क्या कह रहे हैं कि कुर्बे कयामत में जो दज्जाल आने वाला है और मेरे गुलाम जो उसके मुकाबले में निकलेंगे, मैं उन गुलामों के नामों को जानता हूं। बात खत्म यहां नहीं हुई, यहां खत्म हो जाती फिर भी काफी था, लेकिन मेरे हुजूर ने आगे भी बात फरमाई। व अस्मा आबाइहिम, उनके बापों के नामों को भी जानता हूं। उनके बापों के नामों को भी। कहानी खत्म नहीं हुई, बात आगे फरमाई। व अलवाना खुयूलेहिम, जिन घोड़ों पे चढ़ के जिहाद करेंगे, मैं मोहम्मद उन घोड़ों के रंगों को भी जानता हूं। कौन सा गुलाम, किसका बेटा, किस कबीले का फर्द, किस रंग के घोड़े पे बैठ के जिहाद करेगा, कहा मैं सब जानता हूं। ये क्यों जानते हैं? दस्ते कुदरत हुजूर के कंधों पे आया। वो कहता है अर्रहमान अल्लमल कुरान, ये तलमीज़े रहमान है, मैंने पढ़ाया है। तो जब उसने पढ़ाया है तो फिर कोई शय मख्फी, महबूब से कोई शय पोशीदा नहीं रखी। और आला हजरत फरमाते हैं कोई निशानी बाकी रह गई जब रुख से निकाब भी उलट दिया, जब रब ने अपना आप भी नहीं छुपाया, तो फिर कोई शय बाकी पीछे